तो ये है आपकी एसबीआई की ब्रांच मैनेजर की सैलरी स्लिप। देख सकते हैं ये अगस्त की है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप। उसमें आप देख रहे हैं इसको क्या क्या कंपोनेंट मिल रही है। देखिए इसका डिजिग्नेशन पोजीशन है ब्रांच मैनेजर। ठीक है, इनकी जॉइनिंग एज ए पीओ इसने ज्वाइन कर रखा था 2019 में। तो ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स के बाद इसकी सैलरी क्या होती है। एज ए पीओ आप ज्वाइन करते हैं स्केल 1 ऑफिसर, उसके बाद आप स्केल 2 ऑफिसर बनते हैं। तो ये स्केल 2 ऑफिसर एक ब्रांच मैनेजर की सैलरी है। उसका बेसिक आप देख रहे हैं अभी 51,900 रुपये हो चुके हैं। ये उनकी बेसिक है, बाकी तो आपको दिख रही है। तो टोटल हम लोग देखते हैं, टोटल इनकी 88 के आसपास मिल रही है। और इनका डिडक्शन देखते हैं। पीएफ कंट्रीब्यूशन तो आपको जाएगा ही, और ये जो है ये एडिशनल पीएफ कंट्रीब्यूशन ये करवाते हैं। ठीक है, ये मतलब कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। ये चीज़ है। लोग जनरली एडिशनल पीएफ कंट्रीब्यूशन इसलिए कराते हैं क्योंकि पीएफ में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, 8.1% के अनुसार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए लोग करवाते हैं। और इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है कि इनकेस आपके पास इमरजेंसी है तो आप पैसा उसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसलिए इसने करा रखा है। और देखिए इसका एचआरए नहीं मिलती है, तो एचआरए जो इनका प्लेस के अनुसार जो मिलता है 3,000 4,000, वो उनकी जगह इसने लीज़ करा रखा है, तो उसमें इसको 157 रुपीज़ डिडक्शन होती है। ठीक है, और इसने एक लोन ले रखा है ना, जो फेस्टिवल एडवांस बोला जाता है, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसमें 10 महीना तक की रिकवरी होती है, और कोई नहीं, जैसे इसने 90,000 लिया है तो 9,000 इसमें रिकवरी हो रही है। बाकी पेंशन कंट्रीब्यूशन ये है। तो टोटल डिडक्शन के बाद इनको आ रहा है 52,621। ठीक है, बट सिर्फ यही सैलरी नहीं है इनकी, इनके अलावा भी अभी इनकी बहुत सारी सैलरी है, चलो वो देखते हैं। ये देखिए वहाँ पे सैलरी था, अब अलाउंसेस कितनी है, जिसके लिए एसबीआई जाना जाता है अलाउंसेस के लिए। तो वो आप देख सकते हैं मंथली अलाउंसेस, इतने सारे अलाउंसेस है टोटल। ये मैं आपको एक रूरल एरिया का बता रहा हूँ, ये रूरल एरिया में पोस्टेड है। अगर आप जाएंगे कोई मेट्रो सिटी, बड़ा सी सिटी, तो उसमें ये वेरी करेगा, स्पेशली जब पेट्रोल अलाउंसेस। ठीक है, इसमें 4 व्हीलर का इनको 75 लीटर मिल रही है रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में आपको 85 मिलेगी, और मेट्रो में जैसे मुंबई जैसे शहर में जाएंगे तो आपको 95 तक मिलेगी उस। और आपको प्रीमियम क्वालिटी का तेल का ही पैसा के हिसाब से मिलता है, जो अराउंड 114 है। ये चीज़ है। बाकी लेबर अलाउंसेस है, क्लींजिंग अलाउंसेस है, मोबाइल लैंडलाइन है। आप चाहे लगाए ना लगाए, लेकिन बैंक तो आपको पैसा दे रही है। इन टोटल इनको मंथली 14,000 के अराउंड आ जा रहा है। फिर कुछ क्वार्टरली अलाउंसेस भी है जो आपको 3-3 महीने में मिलती है। तो ये भी आपका डिपेंड करता है अब किस पोजीशन में स्टेट बैंक में बैठे हैं। जैसे इसमें रोल डिवाइड करके रखा है कि कुछ बजटरी रोल है, जो मेरे को बजट मिला है वो आप उसके लिए आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है बजट पूरा करने के लिए। कुछ है मेजरेबल रोल्स है कि एज ए आप उसमें फॉलो अप करने का। कुछ है नॉन मेजरेबल जनरली आती है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आप में, वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एसबीएलडी रांची है, और भोपाल है, भुवनेश्वर है, इस टाइम से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के रखा। अगर आप वहाँ पोस्टेड है तो आपको नॉन मेजरेबल रोल में रखा जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपका ये अलाउंसेस चेंज हो जाएगी। तो ये ब्रांच मैनेजर का सैलरी है, तो ये दिस इज़ द मैक्सिमम दैट यू आर गेटिंग 7,125 एज अ स्किल 2 ब्रांच मैनेजर। अदरवाइज़ ये थोड़ा कम हो जाएगा अगर मेजरेबल नॉन मेजरेबल में, तो ये भी स्लाइटली कम होगा 1,000 to 1,500। इट डज नॉट डिपेंड मच, डिफर मच। देन आपका ईयरली अलाउंसेस हैं, यूटिलिटी आइटम्स है, पता नहीं क्या है, बट ये सालाना 4,500 आपको मिला जाता है। पेस्ट कंट्रोल मिला जाता है सालाना। फिर इसके अलावा आपको एलएफसी मिलता है, एसटीसी मिलता है 4 ईयर के ब्लॉक में। अगर आप ले रहे हैं तो अराउंड 1,30,000 आपको मिलेगी पर हेड। आपके डिपेंडेंट है, आपकी शादी हो गई है तो स्पाउस को तो मिलेगी ही मिलेगी, वेदर सी इज़ डिपेंडेंट और नॉट,
आई मीन अगर वो वर्किंग में हो या नहीं भी हो, फिर भी स्पाउस आपके साथ काउंट हो गई तो 1,30,000 दोनों को मिलेगी। अगर आपके मदर फादर है डिपेंडेंट में तो उनको मिलेगी। तो टोटल 4 लोग को इसमें मिल सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उनको मिलेगी। अब अगर नहीं लेना चाहते तो फिर आप इन कैश करवा सकते हैं इसको, जो आपको 99,000 के अराउंड मिल जाएगी। फिर आपको फर्नीचर फिक्चर्स मिलती है, आपको 2 लाख रुपए तक के आप फर्नीचर्स खरीद सकते हैं। और इसमें टोटल 4 साल का पीरियड रहता है, बट हर आइटम्स का अलग अलग डिप्रिशिएशन है। सपोज़ मैंने 2 लाख रुपए अभी ले लिया, तो कुछ उसमें कर्टेंस है, कुछ फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है। सपोज़ कीजिए कर्टेंस का 3 साल का पीरियड है, मतलब आप 3 साल में खरीद सकते हैं। कोई चीज़ का 2 साल का पीरियड है, कोई चीज़ का 4 साल का पीरियड है। तो अकॉर्डिंगली जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लिया है, उसका 2 साल का ही पीरियड है, 50,000 की है, तो 50,000 फिर आप 2 साल बाद ले सकते हैं। तो वैसे वो कंटिन्यू हो सकता है। तो 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है, तो 4 साल तक आपको दी जाती है। फिर आपको लीव इनकैशमेंट का भी फैसिलिटी मिलती है, जो आप साल में 5 डे का कर सकते हैं, जो प्रिविलेज लीव आपको मिलती है। तो अप्रॉक्स वो आपका बेसिक पे डिपेंड करता है, तो अप्रॉक्स आपको 13,000 to 14,000 के अराउंड मिलते हैं। और अगर आप HRA लीज़ ले रखे हैं, HRA आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको उसमें लीज़ फैसिलिटी भी मिलती है, जो ये जो पैसा है जो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को ही क्रेडिट हो जाता है। अगर आप एकदम रूरल एरिया में हैं तो 10,000 तो आप एकदम करवा ही सकते हैं, लेकिन आप रूरल एरिया में जैसे जाओगे 10,000 तक की आपको घर नहीं मिलेगी। वो मैक्सिमम 5,000, 6,000, 7,000 में ही आपको अच्छा खासा फ्लैट मिल जाएगी। तो समझ सकते हैं 10,000 मतलब आपको अच्छा खासा एक बंगला मिल जाएगा रूरल एरिया में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड पोस्टेड है एकदम रूरल एरिया में, वहाँ देखेंगे एकदम उन लोग को बंगला मिला हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर छत, मतलब पूरा घर ही उनका हो गया है। और उसी टाइप से आप 18,000 से अर्बन मेट्रो 30 to 30,000 से अगर आप मुंबई मेट्रो में पोस्टेड है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आपका बहुत सारा फैसिलिटी है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं टूर पे जाते हैं ऑफिशियली, या फिर कोई मीटिंग में जाते हैं, कहीं से भी जाते हैं, अगर 15 किलोमीटर से दूर है तो उसके लिए भी आपको बैंक रिम्बर्स करा देती है। सबके एरिया वाइज है, अगर रूरल एरिया है तो 1200 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इफ़ यू आर इन मेट्रो और अर्बन देन इट्स 1600 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अकॉर्डिंगली ये है। तो गाइज यही है आपकी जो सैलरी, अगर आप इसको थोड़ा डिवाइड करके देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली, वो भी ये रूरल एरिया का है, अप्रॉक्सीमेटली आपको 14 लाख to 15 लाख CTC इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको और किसी की भी सैलरी स्लिप जाननी है स्टेट बैंक में या फिर कहीं अदर अकाउंट में, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसे आपके सामने लाने की। ओके, थैंक यू, बाय।